जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज सच का आईना बना हुआ है। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज प्रयागराज जंक्शन पे है। इस प्रयागराज जंक्शन जिसका इतिहास बहुत पुराना है और चुनावी शंखनाद हो चुका है। जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज प्रयागराज जंक्शन से ही चुनावी शंखनाद कर रहा है। आज जनता का मूड जानने हम यहाँ पर आए हैं। जनता किसे देगी वोट, किसको वोट देकर सत्ता का ताज पहनाएगी, आज आप जनता से ही जानिए, जिनका एक वोट बहुत कीमती है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां देश की हैं सब मैदान पर उतर चुकी हैं। एरोप्लेन से उड़ने वाले लोग ज़मीन पर आ चुके हैं और इन जनता से वोट की भीख मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता अपने वोट का भीख किसे देती है और किसको सत्ता का ताज पहनाती है। तो बात करते हैं। जी आपका नाम? मिश्रा जी बताइए। आप कहाँ रहने वाले हैं? जानते हैं आप? जी हाँ, उन्हीं के गांव का। अच्छा, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं जी। तो चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनाव की डेट आ चुके हैं, किसे वोट देना चाहते हैं आप? योगी को। योगी को? जी। क्यों भैया? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी भी किए जी। और योगी, और मोदी के बाद वही प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन बनेगा पीएम? योगी जी। अच्छा, मोदी के बाद योगी जी बनेंगे पीएम। जी। भैया ने कर दी भविष्यवाणी, ये भी ध्यान रखिएगा। जी। तो योगी और मोदी को वोट क्यों करेंगे? कुछ अच्छाइयाँ है ना सर। ये राम आज इधर आप भी जाइए, आप भी जाइए। राम मंदिर आज देख लो कब हाँ। से है जो है सो मतलब आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। ठीक है ना, जो राम मंदिर को लेकर के तरह तरह का जो है सो ये राजनीति करते थे। राम मंदिर भव्य बन गया। राजनीति कौन करता था? ये राजनीति कांग्रेस वाले कर रहे थे, सपा कांग्रेस कर रहे थे। मुलायम सिंह ने वो गोली चलवा दी थी। तो मुलायम सिंह कहते थे हम तो कानून की रक्षा कर रहे थे, संविधान की रक्षा कर रहे थे। रक्षा तो ऐसा कर रहे थे जो कार सेवकों के ऊपर डायरेक्ट गोली चलवा दिए, कितने मर गए। कोठारी बंद। तो क्या मस्जिद वहाँ जो पहले से थी गिराना उसको उचित था? वहाँ पहले से मंदिर थी। ये तो कोर्ट तय करता। कोर्ट तय करता तो कोर्ट ही तय किया, तभी तो मतलब कोर्ट बाद में तय नहीं किया। हाँ। लेकिन उसको गिराया जाना क्या अच्छी बात थी? किसी का धार्मिक स्थल था। हाँ। तो गिराना अच्छी बात थी? अच्छी देखिए, ये तो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन ये तो गिरना तो था ही सर जी। ये जब पुराने टाइम में जो है सो मतलब जो कि उसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया तब अच्छी बात थी। तो वो तो बात 500 साल पुरानी है, उस बात को कुरेद करके वो तो होना ही होना है ना सर। अच्छा, 10 सालों में आपने बीजेपी सरकार के अच्छे कामों को क्या देखा? कौन से काम? अरे सर ये तो पूछो ही मत, क्या देखा। आज के डेट में देखो जो कि घर घर में शौचालय जो है सो बीजेपी सरकार की मेहरबानी है। और मुफ्त में अनाज दे ठीक रहा है, अब मुफ्त में अनाज दे रहा है। धारा 370 कश्मीर हम लोग जा नहीं बस सुन ही सकते थे। बस। ठीक है, लेकिन आज चौड़ा होकर के जाते हैं। धारा 370 की आपने बात की। हाँ। इसके रहने से क्या दिक्कतें अरे डर लगता था सर, तमाम आतंकवादी थे, दिन दहाड़े बहुत ज्यादा जो है तो मरने का डर था, लूटने का डर था, तरह तरह विकास कर रहा है। विकास कश्मीर विकास कर रहा है, ये कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल, हम तो गए हैं सर। अच्छा, गए थे? हाँ, हम गए थे। क्या पहले था? ट्रक ड्राइवर हूँ। क्या पहले था? नहीं था, अब हो गया? अरे पहले तो ये था सर जो कि हम ट्रक वालों को लूट लिया करते थे। ठीक है ना, जिस अब व्यापारी के यहाँ जो जाते थे ना तो व्यापारी चोरा करके हम लोगों को रखता था। ये हम लोगों का सिंधी देख रहे हो, हम लोगों का हिंदू का ये जो है तो ये और सिखा। जी जी। ठीक है, हम लोगों को इसको बचाना पड़ता था, टोपी लगा करके रखना पड़ता था। ठीक है सर। आपका नाम? कौन न्यूज़ से है सर? केदारनाथ जी, अभी चुनावी शंखनाद हो चुका है, सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में। जनहित इंडिया। ठीक है। हाँ, तो राजनीतिक पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं और वो अपना अपना दावे कर रहे हैं कि हम अच्छे हैं। आप किसे वोट देना चाहेंगे? अब वोट आप 100 की सीधी बात समझ लो। ठीक है ना, हाँ, चौड़ा हो करके आएंगे तो बाबा ही, ये तो आपको बेशक आप अपना काम कर रहे हो सर, बता दें। मैं जनता की आवाज़ बुलंद करता हूँ। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री और स्टेट में एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसका कोई
लाग लपेट वाला न हो, भाई है, बंधु है, रिश्तेदार है, ना कहाँ से आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबका साथ, सबका विकास, सबका। रुको यार, तुम मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं बात करूँ ना, तो और जिसका कोई स्वार्थ ना हो। अभी तक की जो सरकारें नहीं हैं, कांग्रेस की सरकार, उनके बेताज बादशाह हो रहे हैं नेहरू खानदान परिवार, ठीक है, उन्हीं का नेहरू जी से चला है, उनकी लड़की ने शासन किया, लड़की ने फिर लड़के को शासन किया, अब फिर वो लड़का मतलब फिर परिवार में सत्ता, परिवार सत्ता, मतलब फिर लोकतंत्र क्या चीज़ है ये? मतलब क्या आप खुद देखिए कि जिस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, हम तो देख रहे हैं, आपको जनता को दिखाना है। हम तो भाई हम तो देख ही रहे हैं, जो देख रहे हैं। देख रहे हो ना, आपकी बात जनता सुनेगी। हाँ, तो जनता सुने इस चीज़ को कि जिस प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च किया जा रहा है, और आप उसके भाषण से ही समझ सकते हैं उनमें उसके भाषण में कितनी दम है, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनके भाषण में कितना दम है। उनको क्या ज्ञान है कि हिंदू धर्म के बारे में या और विशाल मतलब नॉलेज है क्या? नहीं। सपा कहती है, कांग्रेस कहती है कि राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है, विधायक बना बैठा है, तो क्या वहाँ परिवारवाद नहीं बीजेपी में? नहीं, वो परिवारवाद नहीं चलाता। परिवारवाद ये कहता कि हमारी पार्टी है, ये पार्टी हमारे पिता ने बनाई है, तो हम ही उसके अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस का अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, तो राहुल तो है नहीं। ये अब हुए ना, अब है जी। अभी सावली देख लीजिए ना पीछे का। फिर भी वो खड़गे जी जो है वो रबर स्टैम्प टाइप के हैं। अच्छा, खड़गे जी रबर स्टैम्प ही है, वो कुछ नहीं है, वो खड़गे कुछ नहीं है। जो सोनिया गांधी कहेंगे सारा कहेंगे वही काम। बस देखिए, इनका कहना है कांग्रेस और अन्य पार्टियों में परिवारवाद है, बीजेपी में नहीं है, लेकिन वो पार्टियां भी कहती हैं कि बीजेपी में परिवारवाद है। नहीं है, जनता से पूछने नहीं है बीजेपी में परिवारवाद। वो तो लांछन तो लगाएगी ना। गलत कहते हैं जी। उनकी परिवारवाद की परिभाषा से जनता सहमत नहीं है जी। उनका परिवारवाद शुद्ध परिवारवाद है। जैसे अखिलेश यादव 10 साल बीजेपी रही, तो मोदी जी के 10 अच्छे काम गिना दीजिए आप। 10 अच्छे काम, उसके सारे काम ही अच्छे हैं। तो 10 काम आप गिनाए उंगली में, 1 2 3 4। आप देखिए 10 साल पहले अरे बताए तो 370 रेलवे में, ठीक है अभी। हाँ, दूसरा काम, और यही स्टेशन नहीं, अन्य सारे पूरे भारत में एक रेलवे का जीर्णोद्धार। दूसरा, ठीक है, सिंचाई विभाग के काम तमाम ऐसे हैं, सिंचाई के अच्छे काम है। तीसरा काम रोड का देख लीजिए, रोड 30 हो गया। तीसरा, हाँ। चौथा, प्लेन अड्डा जो हवाई चौथा एरोप्लेन हो गया। 5वां, शौचालय देखिए, घर घर शौचालय। 5वां हो गया। शौचालय वो तो ठीक है, और घर घर मतलब गाँव का विकास किया, जहाँ जल प्रदान, जल योजना 6ठा हो गया। मुफ्त राशन 7वां मुफ्त राशन। पहले भी मिलता था, ये मिलने में था, ठीक है। 8वां देखिए, सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय महत्व की चीज है, कश्मीर स्टेट हमसे पहले अलग था जी। वहाँ का बताइए, वहाँ झंडा नहीं गड़ता था हिंदुस्तान का, डर लगता था। हाँ, 2 संविधान चलते थे। कश्मीर, हाँ, 9वां कश्मीर का ही संविधान था। 9वां आतंकवाद 9वां। 10वां अब शांति है। ये जनता 10 कामों को इंग्लियों पे गिना दी है कि क्या 10 सालों में हुआ, क्या नहीं हुआ। मोदी है तो मुमकिन है, जनता कहना है। आप युवा देश के हैं, मुमकिन है। आप अब की बार मोदी को अभी 20 साल प्रधानमंत्री रहना चाहिए। हाँ, रहेगा, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता, इस सरकार की विदेश नीति पे क्या बोलना चाहेंगे? सुनिए, इधर सुनिए, सीए खत्म करने का मोदी को तो मरते दम तक बनाए रखना चाहिए प्रधानमंत्री। बना रहेगा। एज ए प्रधानमंत्री मरे वो, जनता ही तय करेगी। नहीं एज ए प्रधान, पहली बात जनता तो भी ये यही है चाहती है कि उनको लंबी उम्र दी मिले, ठीक है, वो काम आपका नाम कर रहे हैं, उम्र मिले और हमेशा प्रधानमंत्री। देखिए, मुस्लिम है, लेकिन एक मुद्दा है, ठीक है, मुस्लिम को सुनिएगा, जो वो क्या काम फोबिया फैला रखा ठीक है है विपक्षी पार्टियों ने, वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सब दिख रहा है, ठीक है, विकास का काम हो। हाँ, ये बात हकीकत है कि सफाई आई है, सुथराई आई है, लेकिन जो मेन मुद्दा है जिससे जनता, जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, जो रोज़ के कमाने खाने वाले हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज हमने वोट
दे करके उनको उस जगह पे पहुंचाया कि वो हमारी बातों को सुन सकें, ना कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे अड़ा दें, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे अड़ा दें। ये गलत है, बहुत गलत। और ये हमेशा से चलता चला है। ये फूट डालने वाली अंग्रेजों की अब जात नहीं है, बंद ठीक हो गए है? बेटा। ऐसा नहीं है चाचा, हम लोग भी 20 साल 25 30 साल में पहले उम्र होता है, था। ठीक है? यही करके तो ये राजनीति कर रहे हैं। अब हमको बोलने दीजिए। अब केवल विपक्षी ये फैला ठीक रहे है, हैं। अब देखिए चाचा लोग का जो टाइम है ना, इनका टाइम हो या इनका आइए, टाइम कहाँ जा हो, रहे हैं? ठीक है, युवाओं को ये- सुनना होगा ना। ये टाइम जो है इनका बीत चुका है। आने वाली पीढ़ी हम हैं, जी जी। हिंदुस्तान को हमें आगे पहुंचाना है, ठीक है? इनके बच्चों को आगे पहुंचाना है। ये अगर इस चक्कर में इस फंस सरकार गए, नहीं, इस सरकार में भाई, क्या कमी देख रहे हैं आप बताइए। इस सरकार में सबसे बड़ी कमी ये है कि ज्यादातर हिंदुस्तान के युवा जो हैं, नौजवान, वो बेरोजगार हैं। तो क्या नहीं किसी एक सेकंड, के- सुनिए, हाँ, हाँ। रेलवे- क्या कांग्रेस अब सरकार इन्होंने- में क्या हर व्यक्ति को जॉब मिली देखिए, सरकारी थी? नहीं मिली। हम कांग्रेस की बात क्यों करेंगे जब वो सत्ता में अभी नहीं है? अभी जो है उनका फर्ज बनता है ये, अभी ये फर्ज उनका बनता है कि वो जो है इस जनता का ख्याल ये रखें। देखो बेटा, जितना अच्छा ख्याल, अब देखिए आप एम्प्लॉयमेंट हमेशा इन्होंने रहेगा। बताया चचा ने, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमेशा रहेगा मेरे एम्प्लॉयमेंट। मेरे जो है कोई भी 3-4 सरकार पीढ़ी आ बीत जाए जाए, तब भी अब मोदी रहे, एक मिनट। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई कहता रहे, हूँ, कोई भी हिंदू हो, सरकार आ जाए, ठीक है? कभी एम्प्लॉयमेंट दूर नहीं कर सकती। युवा को सुन तो लीजिए, हाँ। सुन लीजिए, अपना पक्ष अरे रखिए। ये बेकार की देखिए, बात उसमें बात हिंदू है। हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाया है इसीलिए कि यहाँ हर धर्म का जो है संगम तो है। क्या एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, क्या इस देश के 4 पहिया नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 पहिया है ना? एक भी पंचर हुआ। 100% सर, 100%। क्या सऊदी का पैसा आता है, इकोनॉमी नहीं बढ़ती? हाँ, बिल्कुल बढ़ती है। दुबई का पैसा हमारे मुस्लिम भाई कमा के भेजते हैं, इकोनॉमी नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ती। आज मोदी जाते हाँ, लेकिन हैं एक चीज- दुबई में, एक मंदिर निर्माण होता है, सऊदी के किंग गले लगाते हैं, क्या मुस्लिम नहीं है? बिल्कुल। भाई जाहिर सी बात है, अब मसला सबसे तो बड़ा ये है कि मुसलमानों को देखिए घृणा कौन कर रहा है? सर, क्या कौन देख कर रहा रहा है है? भाई? सर, देखिए, ये हिंदू मुसलमान ये सिर्फ बेकार की स्टेज बात है। पे नेता ठीक है। गण यहाँ करते कौन हैं, नेता यहाँ है? नहीं है। एक चीज यहाँ हम बता एक दें। साथ ये विरोधी बताइए, करते हैं, एक चीज मुसलमानों एक को साथ तकलीफ काम मुझे बता करते दें। हैं। अब चचा कैमरा एक मिनट, हम सबसे बड़ी एक बात साथ ये है रोटी खाते हैं, एक साथ कि काम करते हैं। हिंदुस्तान ये जो है सिर्फ स्टेज पे इनका सोने की दिखावा चिड़िया है। भाई है, और ये जो आवाम है ना, जो आम जनता है, ये आपस में ना कभी लड़ना चाहती है, नहीं, ना झगड़ना मुद्दा चाहती है। ये है कि चुनावी संघर्ष हो चुका है, चुनाव का संघर्ष हो चुका है, पार्टियां मैदान में आ गई हैं। अब की बात किसकी सरकार? अब की बार उसकी सरकार होगी जो युवाओं को रोजगार देने का सच्चा वादा करे, ना कि दिलासा, ठीक है? ऐसा कुछ तो दिमाग 15 बनाया लाख होगा। की बात आई थी, आज तक अभी नहीं आई, राहुल गांधी, वादे झूठे हुए हैं। राहुल गांधी जन यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कोई फायदा नहीं है किसी चीज से। इस पर क्या कहना देखिए, चाहेंगे? हम किसी चीज को नहीं समझते, जन यात्रा हो, कोई सी यात्रा हो, फर्क ये है इंसान ये देखता है कि फायदा क्या पहुंच रहा है आम आवाम को। सवाल ये है, ठेले वाले हैं, ठेले वाले, इनकी औकात, इनकी हैसियत क्या हो गई है? एक टाइम में रिक्शा चलता था पैंडल वाला, आज ही रिक्शा आ गया, लेकिन आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जिनके पास दौलत नहीं है वो ई रिक्शा कहाँ से लाएंगे, रोज कहाँ से खाएंगे? जो टाली चलाने वाले हैं उनके पास नहीं है उतना पैसा, वो कैसे चलाएंगे? इंसान ये चाहता है कि हम जल्दी पहुँचें, लेकिन जो देर में पहुँचाने वाले हैं उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये क्यों नहीं सोच रहे हैं आप इसमें अड़े हुए हैं कि आज ये वाला मामला चल रहा है, आज वो वाला मामला चल। हमें मेरे भाई यहाँ अपने घर में खुद खाने का नहीं है जॉब अभी लोगों कैसे को। कैसे हो? देखो, सरकार तय करेगी ना, सरकार तय करेगी। वो बच्चा कह रहा है, बोल रहा है, आप एक चीज देखिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आज रोजगार सबको अब चाहिए, रोजगार रोटी सबको सब चाहिए, खाएंगे। रोटी सब खाएंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ठीक है, कोर्ट के अंदर चले जाए। मैं LLB कर रहा हूँ, 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ, ठीक कहाँ है, से? लास्ट है यहीं इलाहाबाद से, कहाँ से इलाहाबाद से? ये अपने रिजवी कॉलेज से, ठीक है, अभी ट्रेनिंग में आ गया हूँ। हाँ, हाँ। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैंने एक चीज़ देखा कोर्ट के अंदर कि ज़्यादातर जो है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई, सब का एक ही विवाद है, ज़मीनी विवाद, ठीक है। कई साल से मुकदमे लड़े जा रहे हैं, आज तक किसी का हल नहीं हुआ, ठीक है। आज एक सवाल, आप तो वकील साहब हैं, कल कर रहे हैं, ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, हाँ। उसकी पश्चिमी दीवार पूरी, आप पढ़े लिखे हैं, आपसे मैं क्या बोलूँ, उसकी पूरी नक्काशी क्या आप इस्लामिक परंपरा या हिंदू परंपरा एक चीज़ बताएं, इसमें बोलिए, कमेंट चाहिए जरूर, हिंदू आप पढ़े लिखे देखिए, हैं। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हाँ। अगर वो सटी हुई है तो क्या ये संगम नहीं कहलाता? नहीं, अगर आप ये सोचें किसी एक ही कमेंट चाहता हूँ, हम क्या कहते हैं, एक एक्ट आया, नहीं, एक कमेंट चाहिए, सबको बस मालूम एक है। yes या नो, क्या? वो कलाकृति जो मस्जिद बनी हुई है पश्चिमी दीवार में, क्या वो इस्लामिक परंपरा की दिखती है आपको
कि हिंदू, बस यस या नो? मैंने खुद जाकर के वहाँ नहीं देखा है। इमेज जब मैं देखूंगा तब इस पे बात करूंगा। इमेज देखी होगी ना आपने? ठीक है, इमेज देखी हाँ है, तो? लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये भी कल्चर रहा है कि मुगलिया टाइम की जो भी चीज़ें थी उसमें एक कानून बनाया गया कि इतने सन के बाद की चीज़ों को ना छेड़ा जाएगा, न इस पे बात की जाएगी, ना कोई डिबेट होगा। ये सह करके डिबेट उठाए। कौन सा देखिए एक्ट है? आज से बीजेपी ये कौन सा एक्ट है? है कौन सा एक्ट है? वर्शिप है। लेकिन अब नहीं, देखिए अब इसमें ये चीज नहीं कहता कि नहीं। मुगलिया समय के चीज से जो भी चीज़ हो पुरानी आज़ादी से पहले की, Places of लेकिन worship। यहाँ पर मसला ये है ना कि देखो देखिए बेटा, अब ऐसा यहाँ है, पर क्या है, ये क्या कर रहे बोल हैं, लो। यहाँ से टकराव किया जा रहा है। ठीक है, जो चीज़ जिसकी है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम क्या समझते हैं? हाँ जी, आपका भी कमेंट। ये बोल लेने तो क्या वो लोग, क्या हमारे देश से करोड़ों मुस्लिमों को मैं पहले ये दिखता नहीं को दीवार क्या क्या है वो? देखिए ऐसा है, वो दीवार बताती है कि यहाँ कोई हिंदू मंदिर था जी, जिसकी एक दीवार है। तो क्या वोट चुनाव में हाँ, मंदिर और मस्जिद आधार पर दिए जाएंगे? दिया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इससे जो- किसका फायदा होगा? देश का फायदा होगा? गवर्नमेंट का नहीं, इससे चढ़ावे कहाँ जाएंगे? देखिए ऐसा है, गवर्नमेंट का फायदा हो या नुकसान उसकी बात नहीं। क्या दोनों या- पक्षों को अच्छा, बैठ करके अच्छा क्या नुकसान दोनों है। बच्चों को क्या बैठ ये करके बात सच है? क्या अयोध्या का मामला आया, हाँ, हाँ। अयोध्या का मामला आया, जहाँ तक मैंने सुना है कि जिस यार, जगह मेरी पर पूरी अयोध्या बात सुनिए आप। बाबरी मस्जिद मौजूद अच्छा, थी, सुने। उससे 3 किलोमीटर दूर पे क्यों बनाई गई है? हाँ ठीक है, आप बताइए। किससे दूर थी? जहाँ ठीक है, पर अभी बात जान वापी का है। ये जान वापी का सवाल ये ये आप है कैसे कह सकते हो कि 3 कि किलोमीटर जो उन्होंने सुनने में तो यही जो आया मुझे। अरे यार, इतना बड़ा पश्चिमी मंदिर खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो उसकी गया। कलाकृति फिर- को देख करके अब अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया। सवाल ये है, क्या ज्ञानवापी का जो पश्चिमी दीवार है हाँ। उसकी कलाकृति देख करके अंधा नहीं बता देगा कि हिंदुओं का है? बिल्कुल है, हिंदू का मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है। कलाकृति की बात कर रहा हाँ, कलाकृति के हिसाब से हूँ। इस्लामिक कल्चर अलग होती है, इस्लामिक हिंदू कल्चर अलग होता है। इस्लाम में तो मूर्ति पूजा हराम है ना। तो क्या हराम है। क्या, हाँ वही चीजें कही जा रही है। इस्लाम में तो ये भी है ना। लेकिन वो ये जो आप बात पूछ रहे हैं, जस्वी इसमें जो आप ये बात पूछ रहे हैं, क्या उसके ऊपर वो गुम्बद का जो बना हुआ है, उस पिलर के ऊपर क्या जो होना बना सामने हुआ से है, भाई। सामने आ जाओ यार, सामने। ये जो पर्टिकुलर पिलर है जिसके ऊपर जो ऊपर की गुम्बद बनी हुई है, वो 100% जो है वो जनहित हिंदू इंडिया देवी न्यूज़। देवताओं की मूर्तियां जनहित इंडिया कलश न्यूज़ संगम। त्रिशूल बनी हुई है। भैया, एक चीज, न्यूज़ और बोल रहे दूसरा, और हैं। एक माइक पे सेकंड। आपके नहीं है। और दूसरी माइक चीज उसी में ये, करो। और दूसरी चीज ये सिर्फ देखने मात्र से जो तय हो रहा है वो हो रहा है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अपने आप में एक साइंटिफिक हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कोई भी सामान को उठाती है पुरातत्व विभाग, उसके बाद उसका परीक्षण होता है कि कितने साल पुरानी है और किसके द्वारा बनवाई गई। एक और है। फिर उसके बाद ये डिटरमिन किया जाता है कि क्या है। तो उसने भी इस चीज की पुष्टि कर दी है कि ये उनके आप वैज्ञानिक पढ़े लिखे परीक्षण से आप LLB, तो क्या आप सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं मानते? आर्कियोलॉजिकल साइंस- सीधी सी बात ये है वैज्ञानिक कि देखिए, मुझे फायदा किसी चीज से नहीं हाँ, है, ठीक है। हम तो कहीं भी कर मस्जिद लेंगे। होती है इबादत के अल्लाह लिए, की हम कहीं बात कर नहीं लेंगे। होगी हम घर में करेंगे, हाँ, कहीं ठीक भी है। कर लेंगे। हाँ, मस्जिद तो जरूरी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये मेरे भाई, सब हर आदमी दो निवाला ढूंढ रहा है ये देश का खाने के युवा। लिए। इसका कहना है, एक हर आदमी- एक मुस्लिम युवा है, कहना क्या है करेंगे वहाँ? कि न मस्जिद देगा खाना, न मंदिर देगा खाना। खाना देगा तो भाई रोजगार। कमाना पड़ेगा, मेहनत मुद्दा है करनी रोजगार पड़ेगी। का। चुनाव में जो रोजगार देगा, जो रोजगार देने के वादे करेंगे, सच्चे वादे, उन्हीं को वोट पड़ेगा। बस। ये जनता का कहना है। हमें क्या चाहिए इससे लेकिन ज्यादा क्या चाहिए? एक चीज और, 100 करोड़ लगातार राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा में कहते हैं आरक्षण, बार बार राहुल गांधी 70 से लेके आज तक बार बार आरक्षण नामक जिन क्यों खोलना चाहते हैं? ये बताइए, रोजगार का इससे- मतलब क्या है? रोजगार का मतलब क्या यही है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए? नहीं, भाई, क्या सरकारी नहीं, नौकरी भैया देखो। एक सेकंड, भैया आप केस क्या भैया? पहले तो आप केस क्या है? रोजगार की परिभाषा ये सुनिए 53 साल है। 10 साल पहले डीएम साहब थे, प्रयागराज के डीएम थे, कांग्रेस हटी, बीजेपी आई, रोजगार हो गए। सही है क्या? देश का हर व्यक्ति रोजगार पहले भी नहीं पाया था। एक चीज और, बार बार आरक्षण नामक जिन खोल करके कहीं हिंदुओं को कमजोर करने की एक कोशिश है क्या? बताइए, आप बताइए। तो कैसे लगती कोशिश आपको? हाँ, क्या राहुल गांधी के पास विजन नहीं है कि कैसे अगर वो विजन नहीं है, हिंदू हमेशा सोने के थाली में खाए इतने साल। क्या नहीं, क्या एक देश का पिछड़ा व्यक्ति, क्या देश का एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति 10 साल सत्ता में बैठा है, खटक रही इनको आंखों में? आप बताइए। मैटर ये है उनको कि खटक रही है कि हम नहीं सकता में, सारे ये एक ही खटक थाली रही के है। बैगन है, ठीक है। सारे एक ही थाली के बैगन है। जब जिसकी सत्ता होती है सब अपनी रोटी अगर- सेकते हैं, हाँ, सीधे से चले जाते हैं, बेरोजगार रह जाता है।
आप दिल्ली के हालात देख लें, क्या हालात हो रहे हैं बॉर्डर पे। इस तरह से कभी पाकिस्तान के लिए अगर लड़े होते तो आज सब मामला सही होता। चाइना अंदर तक घुस आया, आज चाइना को निकालने की हिम्मत होती तो आज चाइना को ये निकाल चुके होते। जितनी बैरल गेटिंग वहाँ करी है, जितनी मजबूती वहाँ करी, इतनी मजबूती वहाँ दिखाते तो उनकी हिम्मत ना पड़ती, उनकी औकात ना होती कि हिंदुस्तान में घुस सकते। और मैं मुसलमान होकर के हिंदुस्तान का कहता हूँ कि अगर मुझे ये मौका मिले तो इन जैसों को घुसने ना देता, लेकिन इन लोगों ने मौका दिया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स करना है इसी बेस पे, इसको बेस बनाना इन्हें। आज तक पुलवामा का क्यों नहीं खुला मामला? आज तक क्यों बंद है? पुलवामा का अभी तक जांच आज रिपोर्ट तक तो आई नहीं हो पाई। हिंदुस्तान कितनी दूर है लेकिन हाँ, मुद्दा है चुनाव का कि वोट आप पब्लिक किसको देंगे? आप किसको वोट देंगे? हम तो सरकार बदलना चाहते हैं। आप सरकार बदलना चाहते हैं? परेशान आदमी, गरीब आदमी देख रहा हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करें। नहीं, आपकी एज कितनी है? हमारी 32 साल। तो 10 साल पहले आप क्या थे? IAS अफसर थे? नहीं। तो फिर वही तो रोजगार कैसे मिलेगा? इस आप सरकार से पूछिए ना। सरकार तो दे ही नहीं। तो राहुल गांधी बताए ना, जो सरकार बैठी वो तो दे ही नहीं। राहुल गांधी से पूछिए। गरीब आदमी का चिंता नहीं कर रही है। तो जब 10 साल नहीं चला रही है। तो विजन देना, अपना विजन, उनका विजन देना, अपना विजन दे, रोड मैप दे, रोड मैप तो दे, रोड मैप तो दे भैया। कैसे देंगे? गांधी थोड़ी है सत्ता में। आप राहुल गांधी क्यों बार बार कर रहे हो? क्यों करेंगे भाई? देखिए मोदी जी का समझिएगा, मैं सबसे कह रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ भाई, मोदी जी का क्या मामला है? अगर मोदी को हटाना है तो किसको लाना है? आपने अभी ये शब्द पूछा कि जो काम करेगा। आइए ना, आइए। आपने पूछा कि राहुल गांधी आरक्षण जो हाँ, आइए। अब ये बताइए, आप इधर आइए। बीजेपी हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही है? बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम कर रही है, आप बताइए। उसी पे लड़ रही है, उसी पे सारा खेल कर रही है। हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही है? अब आप ये सोचिए, खतरे में दिखा रही है। प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, तमाम तर जगह लोग हिंदू है, फिर भी खतरे में क्यों है? सब हिंदू। आप सिर्फ राहुल गांधी, हमें हम लोग मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। इलाहाबाद की बात कर रही है। आपने उनसे पूछा कि आप राहुल गांधी को क्यों पूछे? राहुल गांधी से उन्होंने वोट किसको दिया है? अगर उन्होंने कहा सत्ता बदलना चाह रहे हैं तो कौन आएगा? राहुल गांधी आएंगे। बटो पे सवाल किससे करेंगे? राहुल गांधी का सवाल किससे करेंगे? राज्य का चुनाव नहीं भैया, राज्य का चुनाव नहीं, केंद्र का चुनाव है। जो पावरफुल होगा वो सत्ता में वही आएगा। आप बताइए, अगर राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो कैसे रोजगार देंगे? अब आप मेरी बात, रोड मैप आप बताइए। अब आप मेरी बात, अगर मेरे माँ बाप ने हमको कुछ गलत या कुछ सिखाया है तो हम अपने माँ बाप से क्वेश्चन करेंगे, ना कि पड़ोसी के माँ बाप से करेंगे। भाई, चुनावी समर है, सत्ता से सब बाहर है, जिसको वोट दे सत्ता में आएगा। देखिए, दो ही ऑप्शन है। किसी को वोट देंगे तो क्यों देंगे? आप बताइए। वोट तो ईवीएम का ये मुद्दा जो उठा हुआ हाँ, ये पहले बंद होगा, ईवीएम पे नहीं होगा, पहले पेपर होगा। एक सेकेंड, जनता कह रही है राज्यसभा में 1 मिनट राज्यसभा का है भाई। भाई ने कहा है ईवीएम और सही, राज्यसभा का वोट हुआ है पहला सही। भैया एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो बैलेट पेपर भाई ने कहा है ईवीएम। तो सर, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ईवीएम चिल्लाती सुबह को और शाम निकल लेती चुनाव प्रचार करने। अगर ईवीएम में दिक्कत है तो सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करती हैं? वो कर रहे हैं, लेकिन आप सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो मोबाइल किस चला देश रहे में हो, बना पहला? आप जो मोबाइल चला रहे हो इस टाइम, आपने जैसे खोला इंस्टाग्राम तो उसमें सिर्फ मोदी आ रहा है। न्यूज़ खोल लीजिए। ईवीएम तो आ ही नहीं रहा है। ईवीएम वही आ रहा है जो डायरेक्ट आदमी, जैसे भानु प्रकाश जी जो है लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वक्त। अगर आप उनका डायरेक्ट खोलोगे तो वो निकल के आएगा। ठीक है, बाकी आप उसमें देख लो, आज तक में देख लो, इंडिया टीवी में देख लो, इतने सारे न्यूज हैं, आप उसमें देख लो। अगर ईवीएम के खिलाफ तो आप जल्दी किसे वोट देंगे बताइए ना? हम तो वोट ही नहीं देंगे। ईवीएम हटाइए, बैलेट लाइए। ईवीएम में कोई देखिए, अगर आपकी बार किसको वोट देना? पूरे सबूत के साथ मौजूद है ईवीएम का खेल, अखिलेश को। सुप्रीम कोर्ट में साक्षात रखा हुआ है। आपका मामला अलग है, ईवीएम हटाना। किसको वोट देंगे? ऐसे किनारे कर दिया जाता है। अखिलेश को क्यों? अखिलेश अच्छा काम करते हैं, अच्छे काम, अच्छे काम दिलाइए ना कुछ। अच्छे काम करते हैं, पता नहीं कौन अच्छे काम। चलिए नहीं, आप अंधभक्त तो बने किसी ना, अंधभक्त ना बने, अच्छे काम मैंने पूछा, जो हमारे दिमाग में अच्छे काम किए हैं, 10 काम अंगुली गिराइए आप। मैंने कहा उनसे
कोई पक्षपात नहीं यहाँ पर। और मैं गोदी मीडिया नहीं है, मास्टर कॉल तक नहीं है, हम लोकल मीडिया। अभी 18 साल तक पैसा नहीं कमाते। सबसे पहली चीज तो एक डिमांड है मेरे भाई, एक डिमांड नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपना आसपास सराउंडिंग देख रहे हैं, आपको क्या दिमाग में बोलना चाहे तो बोल ले, मांगी मुराद नहीं करना। आप बताइए। एक खाली डिमांड है मेरे भाई, गवर्नमेंट कोई भी आए, अगर बीजेपी हटती है, कांग्रेस आती है, तो सबसे पहला काम ये करें, हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो चैनल पे बैठ के हिंदू मुस्लिम की डिबेट कराने वाले लोग हैं, इनको बाइंड करें। लेकिन सेकंड, क्योंकि इससे चैनल बैठते हैं दो लोगों के दिलों में ठेस पहुंचती कहीं ना कहीं। हाँ। भाई हम बयान खुल के नहीं कर सकते, फिर हमें देशद्रोही कह दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, वो तो बैठे एसी में आराम से, उनकी एक बोली पर यहाँ दंगा हो गया। कौन लड़ रहा है? गरीब, जिनका कसूर ही नहीं है, जो जानते ही नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उनको पता ही नहीं। इनका कहना है कि दंगा होता है, ऐसे लोगों को उस दंगे में मरता गरीब है। अमीरों के बच्चे क्या होता है? विदेश पढ़ते हैं, विदेश में रहते हैं, मरता कौन है? आम गरीब मरता है। अमीर नहीं मरते, हम देखिए अमीर नहीं मरते हैं, ये बताइए ना। अमीर नहीं मर रहे हैं, अमीर से बाहर है। कैमरा बोलिए ना। अरे वैसे तो हर कोई बोलिए भाई, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। अरे यार वो अपना जो पैदा हुआ वो तो मरेगा, वो अपनी दंगा में कोई नहीं मरता। क्या करते हैं? घर में बैठ के मर जाओ तो कह दो कि यार हमारे काम करने दिल्ली जा रहे हैं, इसको वोट देंगे अब की बार? वार्तालाप तो हो रहा अब की बार मोदी को ही देंगे। क्यों भैया? वो तो मना कर रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी है। क्यों मोदी को? क्योंकि अखिलेश का सरकार जब था मेरे पास घर भी नहीं था। हाँ। मोदी के सरकार होने के बाद मेरे पास आज घर भी है, सब कुछ है। मोदी को वोट। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मोदी के 10 अच्छे काम गिनाइए उंगली में। मोदी जी पहले तो ये है कि अपना देश 7वें नंबर पे था। हाँ। मोदी जी को आने के बाद 7वें नंबर पर किसमें था? अखिलेश के सरकार में जो 7वें नंबर पर किसमें था? मैं 7वें नंबर पे था। भुखमरी में आ भी तो है। विश्व में, हाँ ठीक है। किस नंबर पे था? पढ़ाई लिखाई में कि पैसा रुपया में आए में? पढ़ाई GDP कितनी है? पैसा रुपया में। हाँ, आओ बताइए। कितनी है? के बाद तीसरे नंबर पे। देखिए, गरीब है, इनके घर को, इनके पास पहले घर नहीं था, इनको मकान मिला है, इसलिए मोदी को वोट करेंगे। चलिए ठीक है भैया, आप किसे वोट करेंगे? गठबंधन प्रबंधन को। क्यों भैया? वो ज्यादा अच्छा सरकार चला सकते हैं मोदी। क्यों? 70 साल तो थे वो। 70 साल थे, लेकिन गठबंधन नहीं था 70 साल। हाँ, कांग्रेस थी। अच्छा भैया, यूपीए था। यूपीए थी। हाँ, हाँ। अभी की यूपीए और उस यूपीए में बहुत फर्क है। अच्छा, अभी टेस्ट कर लिए आप? टेस्ट है बहुत प्रॉपर। चलिए, बहुत अच्छा। इनका कहना है कि एनडीए को ना दे करके ये इंडिया को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे। चलिए भैया, आपका नाम? आप किसे वोट करेंगे? मोदी को वोट करेंगे। क्यों भैया? वो तो मना कर रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं। कैसे नहीं चला पा रहे? इतना पैसा मेरे भाई पहले एक मिनट चाहिएगा। महाकाल के भक्त उज्जैन जा हो तो चलो पैदा। आप कैमरे पर बोलिए, बोलिए क्यों पैदा चल रहे हैं? हम कैमरा दिखाओ इनका। इस समय उज्जैन जा रहे हैं, इसलिए चप्पल पहनकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके भक्त। अच्छा, मोदी को क्यों वोट करेंगे? मोदी मतलब अच्छी बात है, श्रद्धा है वो अपनी। सुनिए ना, मोदी अच्छा काम कर रहा है। हाँ, वो तो कह रहे खराब कर रहा है। काम खराब कर रहे हैं, उनसे पूछिए पहले। हम लोग तो बता रहे हैं, आप गिनाइए, बता दिए, आप बताइए ना। फिर से खेत का पैसा आ रहा है, खेत का पैसा आ रहा है। किसान हो क्या भैया? किसान है। तो बॉर्डर में कौन है भैया? बॉर्डर में कौन चल रहा है? वो क्या हरियाणा किसान नहीं क्या? हाँ ठीक है। और क्या? मतलब 1 साल में 4 बार आता है। हाँ, 1 साल में 4 बार का तो भैया पैसा आता है खेती का। अच्छा, 1 साल में 4000 2 दिन ऐसा बहुत दूर बात है कि आगे मोदी है खाने के लिए काम करे, पीने खाने का राशन आता है भैया। सुन लो भैया, महीना आता है। सुन लो भाई, गरीब आदमी है, प्लस फ्री में आता है। फ्री में आता है। काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग करता भैया। वो तो कहे ना दे रहा है करें भाई, अपने घर के लिए कहे ना करें। अभी तो घर के नहीं लिए भाई, दे रहा है। उसको सुनो, मतलब कि उसको मिल रहा है। कहने का मतलब है कि मोदी हर मतलब संसार में जितने लोग हैं उनको खाने पीने का रहने अच्छा का ये सुविधा बताइए, देते हैं। आपसे कभी मोदी ने आपसे बात करी है? मतलब करी है या खाली अपनी मन की बात कह के चले गए? भैया उसको करी है। सुनिए ना, तुम्हारा वहम है। वहम है, उसको सुनो भाई ना। सुनाइए। अच्छे सुनिए भाई,
बताइए। हाँ भैया, मोदी एक एक आदमी गरीब आदमी करो ना भैया। आप गांव के रहने वाले हो, कौन सा गांव है भैया? ठीक है, मौका भी आपको ही देंगे हम बोलेंगे। कौशाम्बी पिपरी के भैया, आप गाँव के हैं। आपका नाम लिखते सरनेम का लिखते हैं अपना? अमन कुमार जी। आपके गांव परिवार में कितने लोगों को घर मिला है? घर बहुत लोगों को मिला है। बहुतों को मिला है। बहुत मिला है। बहुतों को मिला है। उसमें कितने ऐसे लोग थे जो पन्नी में झोपड़ी रहते थे? बहुत थे। 100 में थे। जो कभी सपने में सोच पा रहे हो घर मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऐसा सोचे। कितना पैसा अकाउंट में है? 2.5 लाख। 2.5 लाख एक आदमी के अकाउंट में। किसी कमीशन देना पड़ा? कमीशन कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं देना पड़ा। ये इनका कहना है कि मोदी को हम क्यों वोट देंगे ये बताने में सक्षम है, लेकिन मोदी को वोट क्यों नहीं देंगे, किसी और को क्यों देंगे वो बता नहीं पा रहे। भैया बताइए ना। बता रहे हैं, तो सुनिएगा। अभी जो 10 साल का शासन रहा इनका, इनने कितना लोन लिया वर्ल्ड बैंक से आपने देखा है? पिछले 70 साल में कांग्रेस इतनी डेवलपमेंट की, उतना उनने वो लोन छोड़िए आप। अच्छा, कमियां गिनाइए जो धरातल पे गरीबों को नहीं मिला। पहली कमियां आपको जीडीपी की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट जीडीपी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, वो सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे एक्टिव होता है और अभी एक्टिव नहीं होता मेरे हिसाब से। तो नहीं, क्योंकि मेरे एरिया में तो नहीं है। आपके एरिया में? बनारस से हूँ मैं। बनारस से हूँ। हाँ। बनारस में जो डेवलपमेंट दिखती है वो सिर्फ रोड साइड में दिखती है और कहीं नहीं दिखती। रोड में दिखती है? रोड साइड ही दिखती है। रोड दिखती है कहना। और वो भी जो भी एयरपोर्ट रोड हो गया, हाँ। शिशवा रोड हो गया, हाँ। और पनाव रोड, उधर ही साइड डेवलपमेंट है। बस 3-4 जगह है, बाकी बनारस हमको लगता है उनका कोई डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं दिया। नहीं, उनका कहना है कि मोदी गवर्नमेंट सब बकवास करती है, इनको कोई स्कीम का फायदा नहीं मिला, ये वोट नहीं करेंगे। आप स्टूडेंट मैं तो नहीं कर सकता। ये जो स्टूडेंट हैं, अच्छा स्टूडेंट हैं, एक सेकंड बताइएगा मुझे, 14 के पहले क्या ऑनलाइन पढ़ना आसान था? क्या आसान है? 14 के पहले देखिए, जो डिजिटल इंडिया हुआ है वो मेजर 2016 के बाद हुआ है। डिजिटल इंडिया हुआ है, हाँ। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन एज सच फायदा नहीं हुआ जिसे हम कह सकें। पढ़ रहे हैं, आगे कुछ नहीं है। भैया देखो, आप सिर्फ सरकार करियाने का काम करना नहीं गरीब फायदे में तो क्यों ना भैया? तो हम ये नहीं कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं ना, मोदी मेरा बाप है तो कुछ है, फायदा हो तो सही। सभी सरकारों हाँ सच पूछ रहा भाई, पूछ रहा है सच भाई, पूछ आजादी के बाद कांग्रेस ने हिंदुस्तान को पैरों पर भैया आपके ए सुनो भाई, अब मेरी उम्र कितनी है? 19। इनका 19 साल उम्र है। 10 साल पहले रोडों की हालत क्या थी? 10 साल पहले आप समझ लीजिए कि बनारस में कोई रोड बहुत ढंग की नहीं थी। पहले भी नहीं थी? हाँ, नहीं। अब है कि नहीं है? अब है, लेकिन बनारस की डेवलपमेंट है पूरे यूपी में, बनारस की, लखनऊ की, नोएडा की, और मुझे लगता है कि और हाँ भैया, भैया आप आ जाइए। भैया आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम जीतलाल। इनका नाम जीतलाल जी। भाई करते क्या आप? कहाँ रहने वाले आप? जी हम बहुत मेहनत का काम करते हैं। क्या करते हैं आप? भट्टे का ईंट पकाते हैं। भट्टे का ईंट पकाते हैं। इससे मकान बनाने के लिए। काम है। किसे वोट करेंगे आपकी बात? और तो मोदी को करेंगे। मोदी को करेंगे भैया, क्योंकि कुछ ये तो मना कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है भैया, मना कर रहे हैं आप। मिले या ना मिले, अरे 10% नहीं देगा तो कुछ ऐसे नहीं सुनिए होगा। तो भाई, इसकी बात सुनिए। हाँ 10% में कुछ नहीं होगा। सुनिए भाई, सुनिए। शांति है। योगी मोदी जब तक रहेंगे शांति है। नहीं हम पहले जाते थे आते थे कमा के, 2-4 लौंडे मिल के कहीं न कहीं, अरे बैठ टेम्पू वाले लूट लिए, कहीं वहाँ जा रहे हो अंधेरा हो गया, थोड़ी देर में इलाहाबाद में ही लूट लिए, आना जाना लगा रहता है। इनका कहना है कि मैं एक मजदूर हूँ लेकिन वोट मोदी करूँगा। मैंने पूछा क्यों भैया, क्या राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते आपको? क्या कहना है इनका? नहीं हमने ये भी नहीं कहा कि अच्छे नहीं लगते। तो उनको फिर वोट क्यों नहीं करेंगे आप? वोट वाली बात जहाँ के हमें मोदी जी पसंद है, हमें कोई खराब नहीं बात है ना, खराब में कोई पसंद मोदी जी हैं, तो ठीक है। मोदी जी क्यों पसंद भैया आपको? मोदी जी ने मुझे कोई लाभ नहीं दिया, इसलिए हम ही देंगे वोट उन्हीं को देंगे। अब की फिर ऐसे ही रहेगा। लाभ दे या न दे, देश आगे क्या है, देश नहीं मिटने देंगे। हाँ जी, देश नहीं मिटने देंगे। पीछे जा रहा है देश। हम हाँ जी भैया। में रहते हैं बॉर्डर पे, हाँ वहाँ भट्टा चलाते हैं। अच्छा, राजस्थान करीब रहते भैया। बताइए आपका नाम भैया? हाँ ठीक है, आप कैमरा बोलिए ना। गुंडा के ही प्रताप। किसे वोट करेंगे आप? योगी मोदी जय श्री राम। मुझे रहा है 3 नाम, योगी मोदी जय श्री राम। क्यों भैया? आपने गलत कहा, पहले श्री राम को रखना था फिर मोदी योगी। श्री राम छोटे नहीं है, बड़े हैं। हाँ, तो इसको कम से कम स्पेस लेकर के चला करिए। लेकिन हमारे मुस्लिम भाई है, ये कहना है पहले जय श्री राम। हाँ, पहले उनका नाम लिया करिए। ये आपके धर्म के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वहाँ कैसा जम रहा है? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है, ठीक है, बेटा होता है। नहीं भैया, भैया भैया किसे वोट करें भैया? ईमान की बात करो भाई। बताइए बताइए कैमरे पर, किसे वोट करेंगे? दिल में कौन है?
दिल में ना दिल से में महबूबा। हाँ गरीबी और बेरोजगारी पर कौन सरकार बात करेगी? सही बात तो ठीक है तो अभी तक बातें हो चुकी, चुनाव होने वाला है, बात हो चुकी जो होना था, किसे तय किया है? पेपर बहुत लीक हो रहा है। करेंगे सही कहो भाई। किसको देना है किसको नहीं देना है, बताइए ना, गरीबी और बेरोजगारी पर बात होना चाहिए। तो बताइए ना किसको, कौन बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? बात अभी हो रहा है पहले जो तो ये हो रहा तय है, करो ना कि वोट दिलने वाले आपके मन में अच्छा ये तो बात ये हमारे हैं भैया, आपका नाम? राम बाबू यादव जी। किसे वोट करेंगे? सपा के हैं, सपा भाई। सपा को वोट देंगे। क्यों भैया? भैया हमारा शास्त्री अच्छा कास्ट में वोट करेंगे? अच्छा यादव जी हैं तो यादव जी को वोट करेंगे, बिरादरी वोट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा है। मायावती को अरे भाई आइए, भाई सर शर्माइए नहीं भैया। जो ऊपर है, हम युवा देश के यार। बे किसे वोट करेंगे? अगले पे वोट करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि वो बच्चों को रोजगार देते हैं। रोजगार देते हैं। भाई डिबेट हो रही है। बहुत अच्छा। और उनके कुछ अच्छे काम हैं जो देश में पंडित जी भी यूपी उन्होंने किया है। आप भी अपनी बातों को रखिए। अगर आप उनको वोट देंगे क्योंकि अच्छे होंगे मेरिट्स, उनके कौन से अच्छे हैं मेरिट्स? 5 साल सत्ता में थे। देखिए सबसे पहले कि जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। लैपटॉप वादा करते हैं पूरा करते हैं। उसको पूरा करते बीजेपी हैं, ये पूरा नहीं करते। वादे पूरा नहीं किए। कुछ तो उनको सब कुछ मिला है, आपको नहीं मिला है। अब क्या करते हैं आप? अच्छा पढ़ रहे हैं, पेपर लीक कुछ बोलेंगे? अब बताइए ये नहीं तो हाँ बोलिए ना। मैं तो रिपोर्टिंग किया पेपर लीक भाई, मैंने रिपोर्टिंग किया। सुनिएगा जाकर के दिन मैंने कहा सरकार इस्तीफा दे, किसी का औकात नहीं बोल दे, मैंने बोला है भाई